सुल्तान बाजार नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ गोवर्धन नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बांस के लकड़ियों को बेचने का व्यापार करता था। उस गांव में बांस के पेड़ अच्छे से उगते थे। उस गांव के लोग उन्हें काट कर लाकर गोवर्धन को बेचते थे, मगर गोवर्धन उन्हें बहुत कम पैसे देता था। अगर कोई उसे पैसे कम क्यों दे रहा है कहकर सवाल किए तो वो अपने आदमियों से उन्हें मारने लगता था। उन बांस के लकड़ियों को लॉरी और ट्रकों पे चढ़ाकर एक्सपोर्ट करता था। पेड़ काटने वालों को हरदम धमकाते रहता था। रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से सुनो। यहाँ के बैम्बू के पेड़ों को मैं ही खरीदूंगा, मैं ही एक्सपोर्ट करूंगा। मेरे अलावा किसी को भी उस पे अधिकार नहीं है। यहाँ रेट मैं ही फिक्स करूंगा। एक और बार पैसे बढ़ाने की बात की तो अपना जान गवा बैठोगे। एक बूढ़ा आदमी भी आए दिन बैम्बू के लकड़ियों को काटकर गोवर्धन को बेचता था। गोवर्धन के दिए कम पैसों को देखकर दुखी होता था। उसका चौहान नाम का एक बेटा भी था। चौहान का एक मैकेनिक शेड था। वो उसमें कार और बाइक्स रिपेयर करता था। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब होने के कारण चौहान जंगल जाकर बैम्बू के पेड़ काटने लगा। उन्हें काटकर गोवर्धन को देकर पैसे लिया। ये क्या है जी, इतने कम पैसे दिए? अगर इन्हें शहर ले जाकर बेचे तो कितने पैसे मिलेंगे? पता है क्या आपको, हमारे मेहनत की कीमत यही है क्या? वैसे इन बांस के पेड़ों पर सिर्फ आपका ही अधिकार है कहे तो। कैसे जी? गोवर्धन उसे एक खींच के मारा। और तेरा बाप कहाँ पर है रे? उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया क्या? यहाँ का रेट यही है, मैं इतना ही दूंगा। पसंद नहीं आया तो शहर जाकर बेचो रे। किसने मना किया? वहाँ ले जाकर बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट और मजदूर का खर्चा कितना होगा पता है क्या तुम्हें? तुम्हें मुझे बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। एक और बार ये ऐसे बात ना करे, इसकी हड्डी फसली तोड़ दो। उसके आदमी चौहान को पकड़कर पीटने लगे। चौहान बहुत दुखी हुआ। वो बहुत अपमानित महसूस किया। किसी भी तरह गोवर्धन को सबक सिखाना है कहकर सोचकर अगले दिन वो जंगल में जाकर थोड़े बैम्बूस को काटकर घर लाया। उनसे एक बैम्बू कार तैयार किया। उसमें एक पुरानी कार के इंजन को फिक्स किया। उस कार के पीछे बैम्बू से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी तैयार करके जोड़ा। उसे चलाते हुए गांव में आया। गाँव वालों, अब से आपके काटे हुए बैम्बूस को मेरे कार में शहर ले जाऊंगा। वहाँ अच्छे कीमत में बेचूंगा। बाद में आपका जितना मन हो उतने पैसे आप मुझे दे दीजिए, मुझे वही बस है। उस दिन से वे लोग बैम्बू को उसके कार में चढ़ाने लगे। चौहान कार चलाते हुए बैम्बूस को शहर ले जाने लगा। उन्हें बेचने के बाद मिले पैसों को गांव वालों को देने लगा। वो थोड़े पैसे चौहान को देने लगे। गोवर्धन को ये बात पता चल के बहुत गुस्सा आया। गोवर्धन उस रात अपने आदमियों के साथ मिलकर चौहान के घर के पास आया। वहां मौजूद बैम्बू कार पे पेट्रोल डालकर उसे जलाया। रे चौहान, बाहर आओ रे, आओ। तेरे कार का क्या हाल हो रहा है, आकर देखो कहकर पुकारा। उसके पुकारने से चौहान के साथ साथ गांव वाले भी बाहर आए। रे, देखा ना तेरी गाड़ी कैसे जल रही है। आइंदा कोई भी मेरे आड़े आए तो मैं उन्हें इस कार की तरह ही जला दूंगा कहकर सबको चेतावनी दिया। कहकर जोर से हंसने लगा। ऐसे क्यों हंस रहे हो? ये मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? देखते रहो, तुम्हारी कार जलकर राख हो जाएगी, तब और जोर से हंसना। रे कमीने कहीं के, तेरे बारे में मुझे पता था, इसलिए मैंने मेरे कार पे नहीं जलने वाला लोशन लगाया था। रे कमीने कहीं के। गाँव वालों, इस समाज में हम अन्याय से बिना लड़े चुप बैठे तो ऐसे कमीने लोग हमें डराकर हड़पते रहेंगे। क्या यही ताकतवर है? क्या हम सब मिले तो इसे मार नहीं पाएंगे? बस सब मिलकर गोवर्धन और उसके आदमियों को बहुत मारने लगे। गोवर्धन और उसके आदमी वहां से भाग निकले और तब से चौहान अपने बैम्बू कार में बैम्बूस को शहर ले जाकर बेचते हुए खुशी से जीने लगा।